अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं टेक्निकल इंफॉर्मेशन लैब और मैं हूं हाफिज़ मोहम्मद अंस। तो नाजरीन, आज मैं आपको डिजिटल लिटरेसी की दूसरी क्लास में खुशामदीद कहता हूं। पहली क्लास में आपने कंप्यूटर के बेसिक जो इंट्रोडक्शन था कंप्यूटर का वो आपने पढ़ा। तो अभी हम अपने नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, उसकी जानिब चलेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि हम लोग इस कोर्स जो डिजिटल लिटरेसी का कोर्स है इसमें क्या कुछ कवर करेंगे। तो इसमें सबसे पहले तो नंबर 1 पे है बेसिक इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, जो आप पहली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने नहीं पढ़ा तो हमारा पहला लेक्चर जो डिजिटल लिटरेसी का है वो आप देखें। नंबर 2 पे है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। इसमें हम आपको डिटेलन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में बताएंगे। नंबर 3 पे है विंडोज़। अब विंडोज़ को कैसे करते हैं और किस तरह इसको ऑपरेट करते हैं, ये सारा हम प्रोसीजर बताएंगे और विंडोज़ की हिस्ट्री के बारे में बताएंगे। उसके बाद आता है कंप्यूटर सिक्योरिटी। कंप्यूटर सिक्योरिटी के बारे में बताएंगे और किस तरह कंप्यूटर को आप सिक्योर रख सकते हैं, ये सारा प्रोसीजर इसके अंदर बताएंगे। अब नंबर 5 पे आता है बेसिक यूजेज ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर का जो बेसिक इस्तेमाल है, किस तरह आप फाइल्स को मैनेज कर सकते हैं, कोई एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर सकते हैं, उसको रिमूव कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी बेसिक चीज़ें हैं वो आपको इस टॉपिक में हम आपको बताएंगे। अब नंबर 6 पे है MS ऑफिस, जो एक कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है। तो बेसिक हमारा टॉपिक तो वही है MS ऑफिस, वो हमने लाजमी कवर करना है और इंशाल्लाह ये हमारा मेन टॉपिक है, हम इसको तफसीलन करेंगे। तो इसके अंदर जैसे कि आपको पता है कि MS पावर पॉइंट, एक्सेल, वर्ड और आउटलुक वगैरह, इसके जो भी टूल्स हैं हम वो सारे चेक करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद नंबर 7 जो लास्ट पॉइंट है हमारा वो है इंटरनेट। आपको इस कोर्स में इंटरनेट के बारे में भी बताएंगे कि आप किस तरह इंटरनेट का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं और इंटरनेट की हिस्ट्री के बारे में बताएंगे और इंटरनेट किस ब्राउज़र पे इस्तेमाल करते हैं, कैसे करते हैं और क्या चीज़ इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए ज़रूरी होती है। तो हम इस टॉपिक के अंदर आपको बेसिक चीज़ें बताएंगे। तो नाजरीन, अभी हम चलते हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, जो कि हमारा दूसरा टॉपिक है। तो इस वीडियो में मैं आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में तफसीलन बताऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हार्डवेयर के बारे में आपने पहली क्लास में पढ़ा था कि हार्डवेयर क्या होता है। हार्डवेयर ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम टच कर सकते हैं, जिसकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस होती है। तो अभी हम एक सिस्टम यूनिट है, उसकी मदद से हम आपको लाइव दिखाएंगे, हार्डवेयर के पार्ट्स दिखाएंगे कि किस तरह सिस्टम यूनिट के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं जिनकी बदौलत वो काम करता है। तो अभी आइए लाइव चलते हैं, देखते हैं कि वो कौन कौन से पार्ट हैं। तो नाजरीन, ये है सिस्टम यूनिट, जिसे हम आम ज़बान में कंप्यूटर भी कहते हैं। तो ये सिस्टम यूनिट के अंदर आपको अब हम दिखाते हैं, ये है पावर ऑन और ऑफ़ का बटन। यहाँ से आप सिस्टम यूनिट को चला भी सकते हैं और ऑफ़ भी कर सकते हैं। उसके अलावा ये यहाँ पे फ्लॉपी डिस्क के लिए एक पार्ट लगा हुआ है, यहाँ पे आप फ्लॉपी डिस्क लगा सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे ये 2 USB पोर्ट लगे हुए हैं। उसके बाद नीचे जो लास्ट में है वो है माइक के लिए, और जो आउटपुट स्पीकर के लिए वो उससे थोड़ा ऊपर लगा हुआ है पोर्ट। तो नाजरीन, ये है सिस्टम यूनिट के एक्सटर्नल हिस्से की बैक साइड। यहाँ पे भी बहुत सारे पोर्ट्स लगे हुए हैं, जिसमें USB मॉनिटर वगैरह, इंटरनेट और माउस वगैरह के लिए और कीबोर्ड वगैरह के लिए पोर्ट्स लगे हुए हैं। उसके बाद ये 2 फैंस आपको नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पे एक तो सप्लाई का है और दूसरा जो है वो सिस्टम को ठंडा करने के लिए होता है। एक सप्लाई को ठंडा करने के लिए होता है। उसके बाद ये यहाँ पे आपको पावर केबल जो है उसका पोर्ट नज़र आ रहा होगा। नीचे आप यहाँ पे ग्राफिक कार्ड्स वगैरह लगा सकते हैं, जिसकी उन्होंने जगह लगाई हुई है। तो नाजरीन, अभी हम इसको ओपन करेंगे।
तो नाजरीन ये इसका इंटरनल हिस्सा है कंप्यूटर का। तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको दिखाने वाली हैं। तो दोस्तों इस इंटरनल हिस्से में जैसा कि यहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे ग्राफिक कार्ड्स वगैरह लग सकते हैं। और नीचे जो सब से लास्ट में आपको नज़र आ रहा है ये ग्रीन कलर का सारा, ये मदरबोर्ड कहलाता है। ये भी कंप्यूटर का बहुत अहम पार्ट है और इसी के अंदर सारे फंक्शन सरअंजाम हो रहे हैं। और इसके अलावा ये जो सबसे बड़ा सा आपको नज़र आ रहा है ये हीट सिंक है जिसके साथ फ़ैन भी लगा हुआ है। इसके नीचे प्रोसेसर लगा होता है जो कि जिसे हम कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं, यानी कि कंप्यूटर के जितने भी प्रोसेसिंग के काम होते हैं सारे वो सरअंजाम देता है। उसके साथ ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे ये डीवीडी रूम लगा हुआ है और यहाँ पे हार्ड वगैरह लगती है। अभी यहाँ पे मिसिंग है हार्ड, लेकिन यहाँ पे आप हार्ड लगा सकते हैं। यहाँ पे 3 हार्ड की जगह बनी हुई है। मुख्तलिफ़ कंप्यूटर होते हैं जो ये है जो डेस्कटॉप होते हैं उनके अंदर थोड़ी जगह कम होती है। तो ये डेस्कटॉप नहीं है, ये टावर है, तो इसके अंदर थोड़ी जगह ज़्यादा बनी हुई है। और ऊपर जो इसके डीवीडी रूम और सीडी रूम की भी जगह 3 जगह बनी हुई है। हालांकि जो डेस्कटॉप होता है उसके अंदर एक ही डीवीडी या सीडी रूम लग सकता है। उसके अलावा आपको बहुत सारी वायर्स जो हैं वो नज़र आ रही होंगी। और उससे नीचे जो सबसे इम्पोर्टेंट है जो हम रैम पढ़ चुके हैं, तो नीचे यहाँ पे रैम वगैरह इस जगह लगती हैं रैम। तो ऑलरेडी ये एक लगी हुई है, मैं आपको उतार के दिखाता हूँ। तो इस तरह ये हम रैम उतार सकते हैं। इसके अंदर जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि आर्जी डाटा जो होता है वो रैम के अंदर स्टोर होता है। तो ये रैम है, इसी तरह हम इसको वापस स्लॉट में लगा सकते हैं। तो पावर सप्लाई आपको ऊपर नज़र आ रही है। सप्लाई के अंदर ही से सारी वायर्स जो हैं वो निकल के मदरबोर्ड में दाखिल हो रही हैं और बाकी चीज़ों के साथ अटैच हो रही हैं। मीन के पावर सप्लाई बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। अगर पावर सप्लाई नहीं है तो कंप्यूटर तो बिल्कुल ऑन ही नहीं होगा। तो इवन बात ये है कि कंप्यूटर का हर पार्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है। कंप्यूटर डीवीडी रूम के बगैर चल सकता है, सीडी रूम के बगैर, फ्लॉपी डिस्क के बगैर चल सकता है, स्पीकर के बगैर चल सकता है, लेकिन मदरबोर्ड, पावर सप्लाई और रैम वगैरह, प्रोसेसर वगैरह के बगैर नहीं चल सकता। तो नाजरीन मुझे उम्मीद है कि आपको कम्प्लीटली समझ आ गया होगा ये सारा सिस्टम यूनिट जो है वो क्या होता है। तो नाजरीन ये था हार्डवेयर जो अभी हम आपको लाइव दिखा चुके हैं, हार्डवेयर के पार्ट्स वगैरह। तो दूसरे नंबर पे अब है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो नाज़रीन सॉफ्टवेयर के बारे में भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि सॉफ्टवेयर एक ऐसी चीज़ है जिसे हम टच नहीं कर सकते, अलबत्ता हम लिख सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों आपस में इंटरलिंक हैं। हार्डवेयर ना हो तो सॉफ्टवेयर नहीं काम कर सकता, और अगर सॉफ्टवेयर ना हो तो हार्डवेयर भी काम नहीं कर सकता। दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। तो सॉफ्टवेयर की बहुत सारी टाइप्स हैं, तो अभी हम आपको ब्रीफली वो टाइप्स डिस्कस करेंगे सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। तो नाजरीन अब हम आते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ। सॉफ्टवेयर के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, लेकिन अब हम उनकी थोड़ी डिटेल पढ़ेंगे। तो डिटेल में मैं आपको सॉफ्टवेयर की कुछ टाइप्स बताऊंगा जो आपके लिए ज़रूरी हैं और जिनका डेली इस्तेमाल भी होता है और उनकी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। तो सॉफ्टवेयर में जो पहली टाइप है जो आपको मैं बताना चाहता हूँ वो है पैकेज सॉफ्टवेयर। तो पैकेज सॉफ्टवेयर को हम डिटेल सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं। ये कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर होते हैं और ये किसी पर्टिकुलर या किसी मखसूस इदारे के लिए नहीं बनाए जाते। इसकी एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ, जिस तरह वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हो गया और स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जो है, ये इनकी एग्जांपल में आप ले सकते हैं। तो ये है नाजरीन पैकेज सॉफ्टवेयर। तो नाजरीन दूसरी जो टाइप है वो है कस्टम सॉफ्टवेयर। तो कस्टम के नाम से ही मालूम हो रहा है कि कस्टम कस्टमर से निकला है।
तो ये सॉफ्टवेयर किसी ख़ास आदमी, किसी ख़ास इदारे के लिए बनाए जाते हैं। जिस तरह आप देख सकते हैं कि आजकल जो करंट टाइम है, तो लोग कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं या कोई भी इदारा, इवन कोई शॉप भी है, तो वो भी अपना सॉफ्टवेयर जो है वो तैयार करवाते हैं। तो जो इसकी कास्ट होती है कस्टम सॉफ्टवेयर की, वो अमूमन पैकेज सॉफ्टवेयर से बहुत ज़्यादा होती है। तो नाजरीन, नंबर 3 पे है शेयरवेयर सॉफ्टवेयर। तो नाजरीन, शेयरवेयर सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये भी कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर होते हैं, लेकिन फ़र्क इतना है कि ये सॉफ्टवेयर लिमिटेड टाइम के लिए होते हैं। मतलब कि आप इस सॉफ्टवेयर को फ्री ऑफ कॉस्ट सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए चला सकते हैं, उसके बाद आप नहीं चला सकते। यानी जो सॉफ्टवेयर कंपनी या जो सॉफ्टवेयर का ओनर होता है वो आपको एज अ ट्रायल यूज़ करने के लिए कुछ दिन के लिए आपको वो परमिशन देते हैं कि आप इस सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस चेक करें, और उसके बाद इसे आपको परचेज़ करना पड़ता है। तो आप जैसे ही इसको इस्तेमाल करते हैं, ट्रायल के बाद ये प्रॉपरली बंद हो जाता है, इसे आप नहीं चला सकते। जैसे ही ट्रायल पीरियड ख़त्म होता है तो उसके बाद आप जब परचेज़ करेंगे तब ही आप इस जो शेयरवेयर सॉफ्टवेयर की टाइप होती है इसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी बहुत सारे सॉफ्टवेयर पड़े हुए हैं इंटरनेट के ऊपर, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जांपल में आप देख लें, जैसे एंटीवायरस प्रोग्राम्स हो गए और कंप्यूटर गेम्स होगी, और ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो शेयरवेयर की टाइप्स में आते हैं और उनको हमें ख़रीदना पड़ता है। तो दोस्तों, नंबर 4 पे है फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। तो फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये भी कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर होते हैं, लेकिन इन्हें आप फ्री ऑफ कॉस्ट अनलिमिटेड टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं, इन्हें आपको ख़रीदना नहीं पड़ता। तो इसके अंदर भी काफ़ी कैटेगरीज होती हैं, और इसकी एग्जांपल में आप देख लें, जैसे एजुकेशनल पर्पस के लिए जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो इसकी कैटेगरी में आ सकते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं। तो नाज़रीन, नंबर 5 पे है पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर। तो पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर ये भी एक फ्री सॉफ्टवेयर होता है, और इसके अंदर फ़र्क ये है कि आप इसे इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और इसके अंदर कोई कॉपीराइटेड रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। बाकी जो फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है वो कॉपीराइट सॉफ्टवेयर होते हैं। तो ये पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर कॉपीराइटेड नहीं होते, आप इन्हें शेयर कर सकते हैं कहीं भी विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। कि कुछ बेसिक टाइप्स जो आपको पता होनी चाहिए, और इनका इस्तेमाल भी हम डेली करते हैं, लेकिन हमको पता नहीं होता कि ये जो सॉफ्टवेयर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो एप्लीकेशन हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये किस कैटेगरी में आती हैं। तो होप सो कि अभी आपको इन चीज़ों का अंदाज़ा हो गया होगा, तो आपको पता चल जाएगा। जैसे भी आप कोई भी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसकी कैटेगरी का पता चल जाएगा कि ये सॉफ्टवेयर की कौन सी टाइप है। तो नाजरीन, ये था हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक विंडोज़ के बारे में कंप्लीट करेंगे। सो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।